मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिनांक 12 जनवरी 2021 के दिन व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया विशेषण जिसका अध्ययन हमने किया था, आज रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे भाषा के दृष्टि से और परीक्षा के दृष्टि से। क्रिया विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पिछली वीडियो के अंतर्गत इसकी परिभाषा देखा था। अब हम जो है क्रिया विशेषण के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर क्रिया का जो है 3 भागों के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है रूप के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो हमने अर्थ के आधार पर वर्गीकरण जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस अर्थ के आधार पर जो है इसके तहत 4 प्रकार आते हैं, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अर्थ के आधार पर हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है इसके 4 प्रकारों में से 2 प्रकारों पर विस्तृत अध्ययन किया। जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया की घटित जो स्थान है, वो जो स्थल है, उसका जो ज्ञान मिलता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ये जो शब्द हैं आदि शब्द, यह स्थानवाचक, जो देखिए बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, स्थान को सूचित कर रहा है। आप बाहर बैठो, तो बाहर बैठने की जो क्रिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन किया। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक यानी क्रिया का व्यापार या घटना का समय बताए, समय वहाँ पर समय बताता है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, पहले, अब तक, ये जो शब्द हैं आदि शब्द, यह कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे राम कल मेरे घर आएगा, यह जो है कालवाचक समय जो है बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस तरह हमने विस्तृत जो है 2 प्रकारों पर पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया। आज हम बाकी 2 जो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं उसे आज हम देखने वाले हैं। तो तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसे हम परिभाषा के देखकर अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण, जैसे देखिए अविकारी यानी आपको ध्यान में आना चाहिए, लिंग वचन के आधार पर जो है शब्दों में बदलाव नहीं आता, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो शब्दों से क्रिया के परिमाण और उनकी संख्या का पता चलता है। एक तो परिमाण है, दूसरा है संख्या। संख्या का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक जो है संख्या का यहाँ पर बोध मिलता है, जो क्रिया विशेषण है। तो दूसरे वाक्य में हम देखेंगे, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, बहुत, अधिक, पूर्णतया, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, जरा, खूब, बिल्कुल, ज़्यादा, अल्प, बड़ा, भारी, लगभग, क्रमशः आदि जो हैं
संख्या का, एक तो जो अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर जो है समझ में आता है बहुत अधिक, कितना प्रमाण, परिमाण जो है यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये जो शब्द हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कहलाते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे अभी, जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण है, देखिए पहला उदाहरण है अधिक पढ़ो। तो पढ़ने की जो क्रिया है कैसी है, जो यहाँ पर परिमाण जो है अधिक है, जो है यह परिमाण है। दूसरा है ज्यादा सुनो, ज्यादा जो है सुनने की जो क्रिया है वो ज्यादा है, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे उदाहरण है, जैसे यहाँ पर देखो कम बोलो, बोलने की जो क्रिया को परिमाण क्या है, कम बोलना है, संख्या यानी परिमाण जो है बता रहे हैं कितना बताना है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है अधिक पियो, पानी हो या नींबू शरबत हो, अधिक पियो, ऐसे यहाँ पर अधिक जो है पीने की जो क्रिया है अधिक, परिमाण जो है उसका उसे यहाँ पर बता रहे हैं। वैसे और भी हैं, जैसे वह बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल जो है वह परिमाणवाचक बनता है। तुम कम बोलो, तुम कम बोलो, कम बोलो का वहाँ पर कम जो है यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है, तो चावल जो है यह अधिक, अधिक जो है यह परिमाण जो है बता रहा है, क्वांटिटी जो है बता रहा है, इसीलिए ये परिमाणवाचक के तहत आने वाले उदाहरण हैं। यहाँ पर अधिक, कम, जैसे अधिक, ज़्यादा, ये सब जो हैं परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको क्वांटिटी या संख्या की पता चलता है, वो वैसे क्रिया का जो विशेषता बताते हैं उसे हम, जैसे यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया है पीना या बोलना, इसे कैसे, उसकी विशेषता कैसी है, कम, अधिक, ऐसी विशेषता है, इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को हमने परिभाषा के अंतर्गत इसके उदाहरण से हम इसके जो है इसके बारे में जान लिया। अब अगला प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति रिवाज जो हैं, कहते हैं हम समाज में रीति रिवाज, रहन सहन, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे होता है उसे अब हम अध्ययन करेंगे। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे जो इस प्रकार है, जिन अविकारी शब्द जो संज्ञा, लिंग या वचन के अनुसार जो शब्द परिवर्तित नहीं होते उसे हम अविकारी कहते हैं। अविकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि, विधि यानी एक चलने की जो विधि होती है, जैसे सैनिक स्कूल भी एक रीति या विधि से, जैसे यहाँ पर अनुशासन से रहना ये एक विधि है, का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो रीतिवाचक यानी वही जो क्रिया की रीति या विधि का पता चले। दूसरे वाक्य में हम देखेंगे, नहीं यहाँ पर सीधा आपको जो है उदाहरण है, जैसे देखिए सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे वैसे, सहसा, तेज, सच, झूठ। यहाँ पर जो गुण भी आपको देखने आ रहे हैं, तेज, सच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, फटाफट आदि जो हैं यह रीतिवाचक, जो यहाँ पर रीति या विधि का पता चलता है। फटाफट जो है कैसे जो विधि चल रही है, फटाफट आदि जो हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। हम वाक्यों के जरिए जो है इसका, उदाहरणों के जरिए हम इसको अधिक जानने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण है, अचानक काले बादल गिर आए। जो अचानक है रीतिवाचक है, विधि को बता रहे हैं। कादल बादल तो गिर आए हैं, लेकिन अचानक जो शब्द है ये रीतिवाचक में आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, जो विधि को बता रहा है। हरीश पढ़ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, ध्यानपूर्वक
पढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया का जो विशेषता है ध्यानपूर्वक, जो रीति के तहत आता है, तो ध्यानपूर्वक जो है रीति जो विधि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला उदाहरण है रमेश धीरे धीरे चलता है। जो रीति या विधि जो है, चलने की क्रिया जो है, चलता है, वो कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे ये शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगले कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे वह तेज भागता है। तेज जो है, भागने की क्रिया जो तेज है, तेज जो है विधि को बता रहा है, इसीलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ जो है, चलने की क्रिया जो है धीरे धीरे, यहाँ पर विधि को बता रहा है, इसीलिए धीरे धीरे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और भी कुछ उदाहरण है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, राम ध्यानपूर्वक सुन रहा है, वह मधुर गाती है, वह भली भांति समझ गया, राम जोर से पढ़ता है। जो जोर से पढ़ना, ये सभी जो हैं विधि या रीति कहलाती है, इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आज हमने क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, 3 प्रकारों वर्गीकरण किया है, उसमें अर्थ के आधार पर हमने आज जो है पिछले वीडियो में और आज के वीडियो में हमने जो 4 प्रकार हैं, जैसे पहला कौन सा प्रकार था, कालवाचक स्थानवाचक, दूसरा था कालवाचक, तीसरा आज हमने परिमाणवाचक का परिभाषा के साथ विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भी हमने परिभाषा के अंतर्गत और उसके साथ साथ उदाहरणों के साथ साथ हमने जो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार हैं, उनका आज हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो 3 वर्गीकरणों में से दूसरा है रूप के आधार पर किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।